हेलो, नमस्कार। सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। तो जो नई मम्मी है, उनके बारे में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम केयर मीन्स फोर्थ ट्राइमेस्टर, डिलीवरी के बाद 40 दिन वाली केयर। तो पोस्टपार्टम केयर है वो डिलीवरी के बाद 40 दिन, कमजोरी, ब्रेस्ट फीडिंग, दर्द, मूड स्विंग और नई मम्मी को ये सारी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैं इमरजेंसी गाइड लेकर आई हूँ। तो बधाई हो मम्मी, डिलीवरी हो गई पर शरीर टूट रहा है। रात भर जागना, ब्रेस्ट में गांठ दर्द, अचानक रोना आ जाना। रुको, ये पास्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं है, ये फोर्थ ट्राइमेस्टर है। डॉक्टर ने बताया नहीं, पर मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ उमा पोरवाल और उमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। एज ए नर्सिंग ट्यूटर मैं बताऊंगी कि नई मम्मी के 3 तुरंत उपाय, 5 गलती जो रिकवरी रोक देती है, डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी है। तो इस वीडियो को सेव कर लो, आपके काम आएगा। फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या है? डिलीवरी के बाद के 40 दिन या 6 हफ्ते को फोर्थ ट्राइमेस्टर बोलते हैं। बेबी बाहर आ गया है, पर मम्मी का शरीर अभी भी प्रेग्नेंट मोड में है। गर्भाशय सिकुड़ रहा है, मीन्स इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। हार्मोन्स गिर रहे हैं, खून की कमी है, रात की नींद टूटी है, इसलिए कमजोरी, दर्द, मूड स्विंग नॉर्मल है। तुम खराब मम्मी नहीं हो, तुम हीरो हो। बस रिकवरी का तरीका सीख लो। तो मैं आपको बताऊंगी, जो तुरंत राहत है वो आज से शुरू कर दो। मेथी के लड्डू, गरम पट्टी और तकिया। तो हेल्प नंबर 1, मम्मी सोएगी तो बच्चा हंसेगा वाला नियम। दिन में 4 बार 10 से 15 मिनट सो जाओ। बच्चा सोए तो घर का काम छोड़ो, तुम सो जाओ, बर्तन बाद में धुल जाएंगे, है ना। नींद, खून बनेगा, दूध बढ़ेगा, मूड ठीक होगा। रात को 3 घंटे सो नहीं पा रही तो दिन में 4 बार 15-15 मिनट, मीन्स 1 घंटे की नींद पूरी करो। मम्मी सोएगी तो बच्चा हंसेगा। अब है हेल्प नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग दर्द। मतलब जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको फीडिंग कराने में पेन होता है। और गांठ का फार्मूला, फीडिंग से पहले 5 मिनट गरम पट्टी रखो, जिससे क्या है, जो दूध है वो पतला होगा और बच्चा आराम से पिएगा। फीडिंग के बाद के 10 मिनट ठंडी पट्टी, सूजन कम होगी और गांठ नहीं बनेगी। दर्द है तो ब्रेस्ट को सपोर्ट करो और ढीली ब्रा पहनो। टाइट ब्रा मीन्स गांठ पक्की बनेगी। पहले गरम बाद में ठंडा, दर्द बाय बाय। अब मैं आपको बताऊंगी हेल्प नंबर 3, खून, ताकत का देसी टॉनिक। तो रोज एक बार 1 गिलास गर्म दूध और 1 चम्मच मेथी गोंद अजवाइन वाला लड्डू, 5 भीगे बादाम और 2 खजूर। मेथी दूध बढ़ाएगी, गोंद हड्डी जोड़ेगा, खजूर गुड़ खून बनाएगा। डिलीवरी में जो खून गया है वो 40 दिन में वापस आएगा। लड्डू खाओ, कमजोरी भगाओ। अब मैं बताऊंगी वो 5 गलतियां जो रिकवरी को रोक देती हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, डिलीवरी के 10 दिन बाद ही घर का काम, झाड़ू पोछा, झुकना बंद। 40 दिन तक झुकना नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं करना है, क्योंकि जो यूट्रस या बच्चादानी है वो नीचे आ जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। तो सिर्फ
चलना फिरना है, ना कि काम करना है। अब आती है मिस्टेक नंबर 2। पानी कम पीना सोचती हो, दूध पिलाते हो तो पानी कम। ये बिल्कुल गलत है। जो दूध है वो 70% पानी है और दिन में 3.5 लीटर पानी, छाछ, दाल का पानी पियो। अब आता है मिस्टेक नंबर 3। रोने को नखरा समझना। हार्मोन गिरने से मूड स्विंग होता है, रोना आ रहा है तो रो लो। हस्बैंड, मदर इन लॉ को जो भी बोलना है बोलने दो। उनको बोलो कि मुझे 10 मिनट अकेला छोड़ दो। अब आती है मिस्टेक नंबर 4। बेड बेल्ट कस कर बांधना है पेट अंदर करने के लिए। 40 दिन बाद डॉक्टर से पूछ कर ही बांधो, अभी से बांधोगी तो यूट्रस नीचे आ जाएगा। अब आता है मिस्टेक नंबर 5। मैं अकेली हूँ सोचकर चुप रहना। सास, पति और सहेली से हेल्प मांगना। बेबी पकड़ो, खाना बनाओ, कपड़े धुलवाओ। इसमें कोई भी शर्म नहीं करनी है। अब है नई मम्मी, ये 5 चीज हो तो तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना है। नंबर 1, ब्लीडिंग। एक पैर 1 घंटे में भीग जाए या बड़े बड़े खून के थक्के आ रहे हैं, इट मीन्स हेमरेज का खतरा। अब है नंबर 2, फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और इसके साथ ही साथ पेट में तेज दर्द है और जो डिस्चार्ज हो रहा है वो फाउली स्मेल आ रही, मीन्स बदबू वाला डिस्चार्ज है। इसका मतलब है इन्फेक्शन। और जो ब्रेस्ट है वो रेड हो गए हैं। इसके साथ ही साथ रेड होने के साथ साथ गर्म भी हो रहे हैं। तेज दर्द है, बुखार है, मीन्स मस्टाइटिस। मीन्स ब्रेस्ट में सूजन को मस्टाइटिस कहते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी है। सांस फूलना और छाती में दर्द, पैर में सूजन, खून का थक्का फेफड़े में जा सकता है। नेक्स्ट है 15 दिन से लगातार ज्यादा रोना, बच्चे से मन हट जाना, खुद को नुकसान का ख्याल, मीन्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन। काउंसलर से बात करो, कमजोरी नहीं है, बीमारी है। मम्मी सोएगी तो बच्चा हंसेगा। पहले गर्म बाद में ठंडा, दर्द बाय बाय। लड्डू खाओ, कमजोरी भगाओ। 40 दिन आराम, 40 साल ताकत। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, अक्लमंदी है। तो मेरी प्यारी मम्मी, तुमने जान देकर बेबी दिया है, अब 40 दिन अपनी जान बचाओ। तो हम ये सब आपको बताने के बाद हम शुरू करेंगे कि प्रेगनेंसी का चौथा ट्राइमेस्टर क्या है। डिलीवरी के बाद के 3 महीने क्यों हैं सबसे जरूरी। तो डिलीवरी के बाद के 90 दिन हर नई माँ को जानना चाहिए, ये जरूरी बात है। फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या है, नई माँ और बच्चे की पूरी देखभाल, बच्चा होने बाद की सबसे बड़ी सच्चाई, डिलीवरी के बाद शरीर और मन में क्या क्या चेंज आते हैं, नई माँ की रिकवरी का पूरा राज। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स इस टॉपिक का परिचय क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमा ब्लॉग्स में। क्या आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद भी एक चौथा ट्राइमेस्टर या फोर्थ ट्राइमेस्टर होता है। जी हाँ, यह डिलीवरी के बाद के पहले 3 महीने मीन्स 12 सप्ताह होते हैं, जब माँ और नवजात दोनों को सबसे ज्यादा देखभाल, आराम और प्यार की जरूरत होती है। अगर आप नई माँ हैं या आपके परिवार में किसी का बच्चा हुआ है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या है। डिलीवरी के बाद के पहले 12 हफ्तों को फोर्थ ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो इस दौरान क्या क्या होता है, माँ का शरीर धीरे धीरे पहली जैसी स्थिति में लौटता है। हार्मोन में बड़े चेंजेस होते हैं। नवजात शिशु गर्भ के बाहर की दुनिया में खुद को ढालना सीखता है। माँ के शरीर में होने वाले चेंजेस या बदलाव, जो यूट्रस या गर्भाशय है या बच्चादानी है, धीरे धीरे समान आकार में आता है और कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होती है, जिसको हम
लोबिया कहते हैं, लोकिया कहते हैं, और कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होना सामान्य हो सकता है। जो लोकिया है, स्तनों में दूध बनना शुरू होता है, थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है। कुछ महिलाओं को टाँकों या ऑपरेशन के बाद घाव में दर्द रह सकता है। तो इसको हम, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो इसको हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, और अगर माइनर ऑपरेशन से हुआ है तो उसको हम एपिजॉटमी कहते हैं, और दोनों ही कंडीशन में टाँके लगते हैं। तो ऑपरेशन के घाव में दर्द रह सकता है, और इसके साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के बाद कई महिलाओं का मूड बदल जाता है, रोने का मन होता है, चिंता होती है, तनाव महसूस हो सकता है। यदि ये डिप्रेशन या उदासी 2 सप्ताह से अधिक रहती है, तो बच्चे की देखभाल करने में कठिनाई हो या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए, तो हमें तुरंत गायनिकोलॉजिस्ट या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चे की देख। केवल माँ का दूध यदि संभव हो तो पहले 6 महीने तक सबसे अच्छा पोषण होता है, और जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और ये अमृत के समान होता है। बच्चे को त्वचा से त्वचा का संपर्क देना है और समय पर टीकाकरण करवाना है। बच्चे के रोने पर तुरंत प्रतिक्रिया या रिएक्शन करना है, इससे उसे सुरक्षा का एहसास होता है। अब मैं बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद माँ को क्या क्या खाना है। हरी सब्जियां, दालें, दूध और दही, मौसमी फल, पर्याप्त पानी, और इसके साथ ही साथ आयरन और कैल्शियम की दवाइयां लेनी है यदि डॉक्टर ने एडवाइस किया है। जितना हो सके आराम करना है और परिवार से मदद लेना है। अब डिलीवरी से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर से कब तुरंत मिलना है, किस कंडीशन में? तो अगर निम्न लक्षण है तो इनको नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत अधिक ब्लीडिंग या रक्तस्राव, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, तेज सिर दर्द या धुंधला दिखाई देना, घाव से पस या तेज दर्द, लगातार गंभीर उदासी या आत्महानि के विचार। तो याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। माँ की देखभाल ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।